बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग ये असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बेसिकली हमें हमारे जो टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, लूप्स हैं, फंक्शन हैं, स्विचेस हैं और इफ एल्स हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है, यानी हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करके इस असाइनमेंट को बनाना है, ये कंस्ट्रक्ट यूज़ करके हमने इस असाइनमेंट को बनाना है। तो लेक्चर इसमें कहीं पे लिखा भी हुआ है कि लेक्चर नंबर 1 से लेके 9 तक का जो कंटेंट है वो इसमें यूज़ होगा। अच्छा, इस असाइनमेंट की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, द प्रोग्राम शुड इंक्लूड योर ऑन स्टूडेंट आईडी। आपने स्टूडेंट आईडी और नेम लिखना है, इसके ऊपर डिस्प्ले पे आपका हार्ड कोडेड होना चाहिए, यानी CN करके आपने इसको नहीं करना। पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, उसका न्यूमेरिक पार्ट आपने अलग कर लेना है, किसी और वेरिएबल या आईडी के अंदर उसको स्टोर करवाना है न्यूमेरिक पार्ट को। तीसरा है एनालाइज करना है डिजिट बाय डिजिट के नंबर प्राइम है, सॉरी डिजिट आपका प्राइम है, इवन है, ऑड है या ज़ीरो है, और इसको डिस्प्ले भी करवाना है। इसको नेक्स्ट आखिरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्प्ले करवाना है, और इसका डिस्प्ले का तरीका ये होगा। फॉर एग्जांपल आपका 1 2 3 है तो 1 इज़ एन ऑड नंबर डिस्प्ले आ जाए, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है, 0 फाउंड है, और फिर 0 फाउंड आईडी है, फिर 6 जो है वो क्या है, इवन नंबर है, और 7 जो है इवन, सॉरी 6 इवन नंबर है, 7 प्राइम है, और 8 इवन है, और 9 ऑड नंबर है। ठीक है, और इसको फिर आखिर में काउंट करके बताना भी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, और नंबर इवन नंबर कितने हैं, और प्राइम नंबर कितने हैं। तो ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसकी आउटपुट डिस्प्ले इस तरह होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट बाय ये गलती कर रहे हैं, अगर आप ChatGPT को से भी कर रहे हैं, जिन्होंने ChatGPT से किया हुआ है, तो ये जो न्यूमेरिक पार्ट को जो कन्वर्जन है उन्हें CC टाइप की हेडर फाइल यूज़ की हुई, क्योंकि वो लेक्चर 1 से 9 तक ये वाला टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए विद इन द लिमिट्स ऑफ लेक्चर 1 to 9 अगर हम करेंगे तो हम CC टाइप वाली हेडर फाइल यूज़ नहीं कर सकते। वो जिन्होंने किए तो वो उसके ऑब्वियसली शायद मार्क की डिटेक्शन हो। तो हम इसको कंपाइलर के ऊपर मैंने लिख लिया है। तो पहला हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है, बुलियन प्राइम। ये जब हम इसमें से कोई भी शॉर्ट नंबर या इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू पास करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अगर वो 2 3 5 और 7 है, क्योंकि 0 से लेके 9 डिजिट तक क्या है, यही हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर इनमें से कोई भी एक होगा तो हमें क्या, ये प्राइम 2 रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरा फंक्शन हमने बनाया है, या कि कोड के अंदर यूज़ होगा, मेन फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल करेंगे इवन नंबर की डिटेक्शन के लिए। इसमें से हम नंबर पास करेंगे, एक डिजिट पास करेंगे, अगर वो डिजिट 2 से डिविजिबल बाई है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ फॉल्स करेगा। एक बात, इवन और ऑड एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। अगर इज़ इवन नहीं है, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये इवन होगा, अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो इट्स मीन ये ऑड नंबर होगा। ये ऊपर कमेंट्स में लिख दिए। तो ऑड का सेपरेट से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर इवन नंबर नहीं होगा तो ऑलरेडी हम उसको लॉजिक इस तरह बनाएंगे कि उसको हम कह देंगे कि ये ऑड नंबर है। ठीक है, मेन फंक्शन की तरफ जाते हैं। जो पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारी लिखी है, द प्रोग्राम शुड इंक्लूड योर ओन स्टूडेंट आईडी एंड नेम इन हार्ड कोडेड। तो पहले आपने स्ट्रिंग डिफाइन कर लेनी है, अपना नाम यहाँ लिख लेना है। मैंने यहाँ वो मामा लिखा हुआ, उसके बाद VUID विद आपका जो करेक्टर है, VU आपका BS होगा, ये जो भी लिखा हुआ होगा स्टार्टिंग ABC का जो करेक्टर होगा अल्फ़ाबेटिक वो होगा। उसके बाद आपने अपना VUID लिख लेना है। मैंने VUID को कुछ ज़्यादा लंबा लिया हुआ है ताकि वो टेस्ट करने के लिए। ठीक है, आपका जितना VUID की लेंथ होगी एग्जैक्टली आपने यहाँ अपनी VUID लिख लेनी है। दूसरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये थी कि ये वाला जो VUID है, VU हटा के जो बाकी ये इसके न्यूमेरिक पार्ट है, इसको किसी वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लेना है। ये POS को यहाँ से शायद हम हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर ये POS इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, ये इसको यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया है दोबारा से। अच्छा जी, न्यूमेरिक आईडी, ये NUM ID यानी इसका न्यूमेरिक पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फ़िलहाल मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है। अब फॉर 0 से लेके 0 लोकेशन से स्टूडेंट ID विद
ABCD है जो इसका नॉन न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक पार्ट है, उससे लेके आखिर तक स्ट्रिंग लेंथ तक एक हमने फॉर लूप चलाया है। ये क्या करेगा सॉरी, इसने 1 बाय 1 चेक करना है आस्की करैक्टर को कि ये अगर 0 से लेके बड़ा है स्टूडेंट आईडी का जो वो 0 लोकेशन 1 लोकेशन 2 3 4 अप टू लेंथ तक, इस लेंथ तक 0 अगर 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है, 9 के इक्वल या छोटा, यानी 0 से लेके 9 तक के डिजिट हैं, तो NUMID यानी ये वाला न्यूमेरिक आईडी इसमें क्या कर दे, वो आईडी की वो वाली लोकेशन ऐड कर दे। अगर वो इसके अलावा कोई करैक्टर है, अल्फ़ाबेटिक करैक्टर है या नॉन न्यूमेरिक करैक्टर है, तो वो उसमें ऐड नहीं करेगा। ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये वाला कोड इन शॉर्ट आपके VUID का सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट लेगा और जो दूसरा पार्ट है इसका अल्फ़ाबेटिक पार्ट है उसको सेपरेट कर देगा। यानी नम आईडी में हम ये 098873254 ये स्टोर कर देगा, यहाँ वाला कोड जो है, इतना वाला कोड, ठीक है। उसके बाद हमने क्योंकि प्राइम नंबर भी काउंट करना है इसमें, यानी ये जो हमारा न्यूमेरिक पार्ट है इसमें प्राइम नंबर भी काउंट करना है, इवन नंबर भी काउंट करना है, ऑड नंबर भी काउंट करना है और जीरोज भी काउंट करना है। तो उसके लिए हमने एक इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट नेम, यहाँ पर STD नेम जो आपने हार्ड कोड किया है ये वाला अबू मामा, ठीक है, ये डिस्प्ले होगा। उसके बाद स्टूडेंट आईडी विद न्यूमेरिक पार्ट जो विद अल्फ़ाबेटिक पार्ट का डिस्प्ले होगा और न्यूमेरिक पार्ट के लिए जो है वो NUMID ये डिस्प्ले होगा। और एंड लाइन, इस तमाम एंड लाइन चेंज करेगी, उसके बाद डॉट आएंगे स्क्रीन के ऊपर और एंड लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा कि सी आउट की स्टेटमेंट किस तरह एग्जीक्यूट होगी। थर्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये थी कि अब ये चेक करना है कि डिजिट जो है वो प्राइम नंबर है, इवन है, ऑड है या ज़ीरो है। तो उसके लिए फॉर लूप 0 से लेके न्यूमेरिक आईडी, यानी न्यूमेरिक आईडी कौन सा वाला, ये वाला जो हमने उसका अल्फ़ाबेटिक पार्ट अलग करके न्यूमेरिक पार्ट लिखा है, उस तक उसकी लेंथ तक एक लूप लगाएंगे, 0 से लेके n-1 तक ये लूप चलेगा फॉर वाला, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इंट इज़ इक्वल, अगर इंट डिजिट इज़ इक्वल टू नम है तो उसमें से 0 माइनस कर देंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का डिजिट है या स्ट्रिंग की जो आयत लोकेशन है, फर्स्ट पास में 0 लोकेशन होगी, फिर 1 2 3 4 अप टू n होगी, तो उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद हमने सी आउट डिजिट, फिर डिजिट यानी कि फॉर डिजिट जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पास में 0 है तो 0 डिस्प्ले होगा, इज़ ये डिस्प्ले पे आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम चेक करें इफ़ डिजिट इज़ इक्वल टू 0, अगर 0 है तो स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, 0 डिस्प्ले हो जाएगा और 0 के काउंट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर प्राइम है, ठीक है, पहला तो ये कि 0 है, ठीक है, क्योंकि 0 प्राइम भी नहीं है, हमने इसको इवन और ऑड में भी कंसिडर नहीं करना, तो पहला हमारा कंडीशन होगी एल्स। उसके बाद क्या नंबर क्या होगा, प्राइम है, इस प्राइम क्या है, कौन सा फंक्शन है, ये जो ऊपर हमने यहाँ डिफाइन किया है ये वाला इस प्राइम फंक्शन हमने कॉल किया। इसमें से जो भी नंबर पास करेंगे अगर वो प्राइम होगा तो यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा, जब ट्रू रिटर्न करेगा तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। डिजिट इस प्राइम लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे और प्राइम के काउंट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी ये जो प्राइम का जो काउंट है यहाँ पर जो हमने सारे काउंट डिक्लेयर किए हैं इसमें एक इंक्रीमेंट हो, यानी वो एक प्राइम का एक इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो प्राइम नंबर भी नहीं है तो फिर क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर भी ऑलमोस्ट सारे के एक्सेप्ट 2 के अलावा बाकी तमाम प्राइम नंबर्स ऑड भी होते हैं। तो उसके बाद हम इवन चेक करेंगे, इज़ डिजिट इज़ इवन, अगर इवन है तो इवन डिस्प्ले करेगा और इवन में एक इंक्रीमेंट कर देगा। अगर नंबर डिजिट 0 भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास लास्ट वाले एल्स में हम क्या करेंगे, ऑड ही होगा और ऑड में एक इंक्रीमेंट कर देगा। ये प्रोग्राम उस वक्त तक चलेगा जब तक कि ये वाला चंक ऑफ कोड उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारे जो न्यूमेरिक पार्ट की आईडी कंप्लीट नहीं हो जाती है, कंप्लीट 1 बाय 1 उसके करैक्टर या डिजिट हम चेक नहीं कर लेते। उसी तरह इसमें इंक्रीमेंट भी होगा। तो
जब ये लूप ख़त्म होगा उसके बाद हमारी फंक्शनल फोर्थ रिक्वायरमेंट ये है कि स्क्रीन पर हमने डिस्प्ले करवाना है कि ज़ीरोज़ के, उसके बाद हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है कि ज़ीरो कितने, वन कितने, इवन कितने, ऑड कितने और प्राइम कितने। तो उसके लिए हमने ये वाला कोड लिख दिया, एट द एंड जो है हमें रिटर्न ज़ीरो मिल जाएगा। इस प्रोग्राम में आपने ख्याल ये रखना है कि CC टाइप यूज़ नहीं करना, बल्कि ये वाला कोड यूज़ करना है। वहाँ पर इस डिजिट का फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में आपके पास आ रहे होंगे, लेकिन उसमें ये मेरा ख्याल है इसमें आपकी मार्क की डिटेक्शन होगी कि लेक्चर 1 से लेकर 9 तक CC टाइप के जो हेडर फाइल है उसको डिस्कस नहीं किया हुआ या हमने नहीं पढ़ा, इसलिए हम इसको यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। इसको हम कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी। स्टूडेंट का नेम अबू मामा आ गया, स्टूडेंट ID आ गई है, न्यूमेरिक पार्ट आपके पास आ गया है। पहला 0 था, इस 0, दूसरा डिजिट 9 है तो इज़ और तीसरा डिजिट 8 है तो इज़ इवन, फिर उसके बाद 7 जो है प्राइम है, 6 इवन है, इसी तरह सारे। और फिर काउंट भी क्या कि इसमें 1 0 जो है एक बार आया है, इवन नंबर 3 बार आए हैं, ऑड नंबर 2 बार आए हैं और प्राइम नंबर 6 टाइम आए हैं। तो ये इसकी डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आप इसमें थोड़े बहुत अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं इसके डिस्प्ले की, यानी ये जो डिजिट 0 को पहले कर लें, थोड़ी सी इसमें वेरिएशन करके चेंजेस करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर भी अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन में कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। शुक्रिया।